8 की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दरअसल भोपाल में धमाके के साथ एक स्कूल बस में आग लगने का मामला सामने आया और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दरअसल शारदा विद्या मंदिर स्कूल की ये बस बताई जा रही है और इसके पीछे साजिश की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि बस में एक धमाका हुआ और तब आग लगी। कमला नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, जिस पर अब डिटेल्स और आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि स्कूल बस में एक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के साथ ही बस धू कर जलने लगी थी। हालांकि ब्लास्ट कैसे हुआ और क्या वजह थी इसके पीछे की, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इसके पीछे आशंका ये जताई जा रही है कि ये किसी तरह की कोई साजिश या कोई षड्यंत्र हो सकता है, जिसकी वजह से बस में धमाका हुआ और बस में आग लगी। बहरहाल आपको बता दें कि बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है और ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बस में आग लगी थी और भोपाल से ये पूरा मामला सामने आया। और ये किस तरह की घटना है, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच और छानबीन में जुटी हुई है और भोपाल से एक प्राइवेट स्कूल की बस में धमाके के साथ आग लगने का ये पूरा मामला सामने आया और इसमें एक गनीमत ये कही जा सकती है कि ये बस पार्किंग में खड़ी थी और इस बस में कोई सवार नहीं था उस वक्त। पार्किंग में खड़ी इस बस में आग लगी थी। रात का ये वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब बस में आग लगी, चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। हालांकि आग की लपटों से ज़रूर यहाँ रोशनी हो रही है। कुछ अंदाज़ा उस रोशनी में देखकर ये हो रहा है कि बस के पिछले हिस्से में आग लगी है और आग की उठती हुई लपटें इस पूरे घटना की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। और इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि कार्रवाई क्या कुछ की जाती है, कौन इसके पीछे हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है कि जिस वजह से बस में आग लगी थी। शारदा विद्या मंदिर स्कूल की ये बस है, प्राइवेट स्कूल, जिसकी बस में धमाके के साथ आग लगी थी। भोपाल से ये पूरा मामला सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरी घटना की आपको दिखा रहे हैं और बस को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस के पिछले हिस्से में जो आग लगी, ये किस तरह से पूरी बस को अपनी चपेट में लिए हुआ है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। वासु, कुछ पता चल पाया कि आखिर पार्किंग में खड़ी बस में धमाका कैसे हुआ और कैसे लगी आग? बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में स्थित शारदा विद्या मंदिर स्कूल का मामला है, जहां की पार्किंग में खड़ी हुई बस में अचानक आग लग गई और धमाके के साथ ये पूरी आग लगी और आग लगने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, दहशत फैल गई। जो यहाँ के लोग हैं, जो ड्राइवर है, संचालक हैं, उनको ये कहीं ना कहीं डाउट है कि कोई साजिश जो है वो इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि बस के पीछे वाले हिस्से में आग लगी और धमाके के साथ आग लगी। अमूमन जो इंजन और जो चीज़ें होती हैं बस में, वो आगे की तरफ होती हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है। स्पष्ट वजह निकलकर सामने नहीं आई है कि किसी ने साजिश के तहत बस में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है या फिर ये कोई टेक्निकल कारण हो सकता है, या फ्यूल टैंक में आग लगने के कारण या किसी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो। हालांकि इस पूरे मामले में गनीमत ये रही कि ये पूरी घटना जो है वो देर शाम के वक्त हुई। अगर ये सुबह के समय ये घटना होती, जब स्कूल जो है वो लगता है और बच्चे जो है वो वहाँ पर आसपास मौजूद रहते हैं, तो कुछ नुकसान भी जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को, स्टूडेंट्स को हो सकता था। तो शाम के वक्त ये पूरा हादसा हुआ तो किसी तरीके कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, किसी को कोई शारीरिक रूप से चोट तो नहीं लगी है, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले की जो जांच है वो बहुत गंभीरता से की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। जी, स्वाभाविक है, क्योंकि वासु, जिन परिस्थितियों में बस में आग लगी और जिस आशंका को आप जाहिर कर रहे हैं, वो दरअसल एक बड़ा एक अलार्म है, जिसे बहुत बारीकी से जांचने की आवश्यकता। आप नजर बनाए रखिएगा, पुलिस आगे इस पूरे मामले पर क्या कहती है ये जानने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और बढ़ते हैं आगे अगली खबर सीधी से, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल बारातियों से भरी हुई एक बस खाई में जा गिरी और एक बाराती की इस दुर्घटना में दुखद मौत हो गई, तो वहीं 30 से ज्यादा लोगों को चोट आई है। इस दुर्घटना में बारातियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान रीवा के से सीधी जिले की ओर ये बस जा रही थी, जहां खड्डी गांव के पास जाकर ये बस खाई में गिर गई और बस में उस वक्त अंदाजन लगभग 50 से ज्यादा लोग सवार थे और इस दुर्घटना में 5 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर है, उन्हें गंभीर चोट आई है। रामपुर नैकिन थाना इलाके के भंवरसेन घाट के पास ये दुर्घटना हुई। सीधी से ये पूरा मामला सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दुर्घटना के बाद की आपको दिखा रहे हैं। जब ये पूरी दुर्घटना हुई उस वक्त 50 से ज़्यादा लोग उस वक्त बस में सवार थे और इस दुर्घटना में एक की दुखद मौत हो गई, 5 लोगों को गंभीर चोट आई है
और लगभग 30 लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए हैं। और बढ़ते आगे, बालोद में जुलूस में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। मामूली से विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई और मारपीट की नौबत चाकूबाजी तक आ गई। दरअसल इस मारपीट के दौरान बदमाशों ने एक शख्स पर चाकू और ब्लेड से हमला कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने थाने में धरना दिया और गुंडरदेही थाना क्षेत्र के रेंग कठेरा गांव में यह वारदात हुई है। सरपंच चुनाव जीतने के बाद आभार रैली में यह मारपीट हुई थी और घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। बालोद से पूरा मामला सामने आया, जहां बालोद में चाकूबाजी और मारपीट का यह मामला बताया जा रहा है। मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और एक शख्स पर चाकू और ब्लेड से हमला किया गया। बालोद के इस चाकूबाजी और ब्लेडबाजी का ये जो मामला है, गंभीर विषय, चूंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में हमने बीते कुछ दिनों में चाकूबाजी की घटनाएं देखी हैं, उसके बाद बालोद में भी अगर ये सब हो रहा है तो एक चिंता का कारण है। हालांकि ये मामूली विवाद से उपजा विवाद है, जो कि एक चाकूबाजी की घटना में तब्दील हुआ और दो पक्षों के बीच मारपीट के दौरान चाकू और ब्लेड चल गए। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अब ग्रामीण धरना दे रहे हैं थाने में। गुंडरदेही थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है और विकास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़कर बात कर रहे हैं उनसे। विकास, क्या विवाद हुआ था जो बात चाकूबाजी तक आ पहुंची? जी देखिए, विवाद की स्पष्ट जानकारी अभी तक ग्रामीणों द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन पूरा जो मामला है वो विजय जुलूस निकाली गई थी गांव में। इस बीच एक पक्ष के लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद आखिर क्या चीज का था ये स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाया, लेकिन इस विवाद के बीच में जो है वो चाकूबाजी हो जाती है। एक युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया जाता है। हालांकि ग्रामीणों ने उसे मौके पर तत्काल वहां हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, जहां इलाज जारी है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जो ग्रामीण है वो काफी संख्या में गुंडरदेही थाना में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अभी स्थिति सामान्य हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विकास। और आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना है, इस घटना को लेकर पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है और जांच पड़ताल में बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट होगी, ऐसा पुलिस का दावा है। बहरहाल हमारे सहयोगी का भी ये कहना है इस पूरे मामले में कि पुलिस ने या ग्रामीणों ने कारण अभी तक नहीं बताया कि किस वजह से विवाद हुआ था, लेकिन जुलूस के दौरान विवाद जरूर हुआ था और इस दौरान चाकूबाजी और ब्लेडबाजी का ये पूरा मामला सामने आया बालोद से, जहां जुलूस में पहले मारपीट हुई और मारपीट चाकूबाजी तक आ पहुंची। और अब छात्र छात्राओं और अभिभावकों के लिए एक अहम खबर, चूंकि आज से मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा है और ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं वो अपने परीक्षा केंद्रों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और जबकि जो अभिभावक हैं वो उनकी मदद के लिए साथ में कई जगह कई बार जाते हैं। और 12वीं के बोर्ड का आज हिंदी भाषा का एग्जाम है, परीक्षा है और अमूमन हिंदी भाषा चूंकि हमारी मातृभाषा है और इसके साथ ही अच्छे एग्जाम देने का ये मौका होता है। इस भाषा में अच्छे नंबर हम ला सकते हैं, इस उम्मीद से छात्र छात्रा अपने अपने परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना हो गए। जबकि 10वीं के परीक्षा की बात करें तो 27 फरवरी से ये परीक्षा शुरू होनी है और परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को सुबह 8 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। अभिभावकगण इस बात का विशेष ध्यान रखें और सुबह 8:30 बजे तक ही आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री दी जाएगी, उसके बाद आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। क्या नहीं ले जाना है बता देते हैं जल्दी जल्दी। मोबाइल फोन, घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप नहीं ले जा सकते, सीसीटीवी कैमरों की आप निगरानी में रहेंगे। और ले जाना क्या है, वो है आपके जो स्टेशनरी का सामान है, जिसमें आपके पेन, पेंसिल और इसके साथ ही आप अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें। और हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। वासु, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है छात्र छात्राओं के लिए, हालांकि हिंदी भाषा का एग्जाम है और अच्छे अंक स्कोर करने का दिन है, थोड़ा उत्साह और थोड़ी कॉन्फिडेंस तो बच्चों में होगा आज।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के एक एग्जाम सेंटर में, जहां पर 12वीं बोर्ड के जो एग्जाम हैं वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो बच्चे हैं उनके हाथों में यहाँ पर आपको जो एडमिट कार्ड्स हैं वो नजर आएंगे और एडमिट कार्ड के अलावा सिर्फ पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर, यही जो जरूरी चीजें होती है एग्जाम लिखने के लिए वही ले जाना अलाउ किया गया है। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्मार्ट वॉच हो, मोबाइल फोन हो, वो सब कुछ चीजें जो है वो अलाउ नहीं है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं सेंटर के अंदर, उनकी जो चेकिंग भी है वो की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो मौजूद है। मैम, क्या कुछ गाइडलाइंस दी हैं आपने स्टूडेंट्स को? जी, एक तो आज क्या है, फर्स्ट पेपर है, बच्चों को समय से बहुत पहले आना है और 8 बजे तक एंट्री है, 8:30 से आपका पेपर वगैरह स्टार्ट हो जाना है। और चेकिंग के लिए स्पेशली आज शूज वगैरह अलाउ नहीं किए गए हैं, तो मैक्सिमम बच्चों ने आज यहाँ स्लीपर्स यूज किए हैं ताकि बच्चों को सुविधा हो। हाँ, 526 यहाँ पर जो टीचर्स मौजूद हैं वो बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं और किसी तरीके की चीटिंग की कोई गुंजाइश ना हो इसलिए शूज नहीं अलाउ किए गए। आप देखेंगे बच्चे जो हैं वो अपने पैरों में स्लीपर्स पहन के आए हुए। कैसी तैयारी एग्जाम की? सही है सर। आज हिंदी का पेपर है जी सर। अब कुछ विशेष क्लासेस आप लोगों की लगाई गई ताकि अच्छे से एग्जाम की तैयारी हो सके? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लगी थी। तो ये देखिए तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये पहुंच रहे हैं और टॉप करना है इस बार। जी बिल्कुल। टॉपर्स को मध्य प्रदेश की सरकार स्कूटी देती है, लैपटॉप देती है, पता है ना? इस बार हम ही लेके आएंगे। हाँ, पक्का। हाँ, हम ही लेके आने वाले। कैसी तैयारी? हाँ? बाइक वगैरह सब मिलेगी हमें। बाइक मिलेगी जी। और पूरी तैयारी की है उसके लिए? जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अच्छे नंबर्स आएंगे। तो पेरेंट्स ने क्या प्रॉमिस किया है? पेरेंट्स ने तो प्रॉमिस तो अभी कुछ नहीं किया है, वैसे तो हम तो चाहते हैं कि अच्छे नंबर आए और हम लोग अच्छे। अच्छा, 12th क्लास में आप लोग हैं, अब 12th का जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद अब आगे की पढ़ाई कौन से स्ट्रीम में करना चाहते हैं? अभी हमारा पीसीएम है तो आगे बीटेक ही देखते हैं, जब उसके लिए इंजीनियरिंग, बीटेक, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड में जाएंगे आप? हाँ, टेक्निकल फील्ड में जाने का विचार है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो इसका एग्जाम देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सुखद भविष्य की, सुनहरे भविष्य की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और इनकी जो स्ट्रीम्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो सीए जैसी फील्ड में जाना चाहते हैं। वहीं जो पीसीएम जिन्होंने लिया है उनकी कोशिश होगी कि वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लें और अपना बेहतर भविष्य बनाने का काम करें। टीचर्स भी पूरी तरह से तैयार है, स्टूडेंट्स भी तैयार हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो परीक्षा है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, और सभी छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को ऑल द बेस्ट। न्यूज़ 18 की तरफ से वासु। और आज का दिन बहुत ही विशेष है और आज स्कोरिंग जो एग्जाम है जिसमें अच्छे नंबर ला करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी मातृभाषा का आज परीक्षा है और इसके साथ शुरुआत हो रही है, तो आगे के एग्जाम्स के लिए कॉन्फिडेंस बना रहे। वासु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर इस पूरे विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, अगली खबर इंदौर से, जहां पर होलकर विज्ञान कॉलेज में भारी हंगामा हो गया। और आपको बता दें कि छात्र छात्राओं ने प्राचार्य और प्रोफेसर को बंधक बना लिया। करीब 1 घंटे तक यशवंत हॉल में बंधक बनाए रखा गया। होली कार्यक्रम में अनुमति न मिलने से नाराज हो गए थे। हॉल के बाहर ही धरना देकर नारेबाजी करते रहे। छात्रों ने हॉल की पावर सप्लाई को भी बंद कर दिया। प्रदर्शन में एबीवीपी के कुछ छात्र नेता भी शामिल हुए। कॉलेज प्रबंधन ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की। होलकर विज्ञान कॉलेज में भारी हंगामे का ये मामला। छात्र छात्राओं ने प्राचार्य और प्रोफेसर्स को बंधक बना लिया और करीब 1 घंटे तक यशवंत हॉल में बंधक बनाए रखा गया। आपको बता दें कि होली मिलन कार्यक्रम करना चाह रहे थे छात्र और होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली। तुषार हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। तुषार, ये होली मिलन कार्यक्रम प्रदर्शन कार्यक्रम में तब्दील हो गया? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि छात्रों द्वारा महाविद्यालय में एक होली समारोह का आयोजन किया जाना था, जिसकी अनुमति कॉलेज प्रबंधन से लेना थी, लेकिन कॉलेज के प्राचार्य द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए इस अनुमति को निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद कुछ छात्र नेता और महाविद्यालय के छात्र वहां पहुंचे और लगातार विवाद की स्थिति बनने लगी। लगातार हो रहे विवाद के बाद में प्रोफेसर और छात्र आमने सामने हो गए। कई देर तक यह प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद छात्र नेता और छात्र कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए और कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि 1 घंटे तक यह स्थिति बनी रही और इसके बाद फिर मामला थोड़ा शांत हुआ। मामले को लेकर प्राचार्य द्वारा कलेक्टर को भी शिकायत की गई है, जिसमें बताया गया है कि छात्र नेताओं द्वारा प्रोफेसर और प्राचार्य के साथ गलत व्यवहार किया गया और उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की गई। जी बहुत शुक्रिया तुषार आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और बढ़ते आगे, झांसी के रतौसा गांव में खेत में एक अजीब वस्तु देखी गई जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल खेत में एक अजीब सी चीज देखी गई और इसे उड़ते हुए देखा गया। और ये अजीब सी उड़ती हुई चीज क्या है, इसको लेकर आशंकित हैं लोग। और जब लोग उसके करीब गए तो आसमान में उड़ गई ये चीज और स्थानीय लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ये कोई एलियन भी हो सकता है। हालांकि फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वहीं इस अजीबोगरीब मामले के बाद गांव के लोग दहशत में हैं और लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये क्या है। कोई एलियन बता रहा है तो कोई कुछ और ये आप देखिए कंटिन्यूअस हवा में फ्लाई करता हुआ ये कुछ आकृति है। अब इसे क्या कहें, कह नहीं सकते, कुछ इसका अंदाजा भी यही लगाया जा रहा है कि कोई एलियन हो सकता है। हालांकि क्या सच्चाई है इसके पीछे ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। झांसी से ये पूरा मामला सामने आया, खेत में एक तरह से मंडराता हुआ ये अब देखिए आकार नजर आया है। अब ये क्या कोई मशीन है, कोई जीव है, क्या है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हालांकि इस बारे में कोई दावा न्यूज़ 18 का नहीं है। और बरेली में एक दुल्हे की हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई, जहां दुल्हा जयमाल के दौरान दुल्हन के गले में जयमाल न डाल करके दुल्हन की सहेली के गले में जयमाल डाल देता है। आरोपी है कि दूल्हा शराब के नशे में था और दूल्हे की इस हरकत को देखकर फौरन दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और दुल्हन के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दूल्हे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। हमने खाना खाया, खाना खा के चले गए, आए थे हम। अब आप रिश्तेदार होत में तब आप जिम्मेदार, जो पिता होत में इनकी जिम्मेदारी ना है। क्या नाम है आपका? क्या बात है? नहीं घर पर चले गए। अरे शाम को यहीं खाना खाया, ये गलत चीज है। और महाकुंभ का आज 44वां दिन है। महाकुंभ में पवित्र स्नान का महा रिकॉर्ड बन चुका है। श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। सोमवार को 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, तो वहीं महाकुंभ में लगातार 10वें दिन 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। महाकुंभ का अंतिम महास्नान है और ऐसे में उसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रयागराज में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया। और महाकुंभ ने इस बार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सियासत हो या खेल जगत, फिल्म्स हो या फिर प्रोफेशनल, सभी यहां पर पहुंचे। राजनेताओं से लेकर अभिनेता तक यहां महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने से कोई खुद को रोक नहीं सका। और देखिए कई मशहूर हस्तियों के महाकुंभ में जाने की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस और विकी कौशल की धर्मपत्नी कटरीना कैफ यहां पहुंची और उनके साथ रवीना टंडन भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और भंडारे में शामिल हुए। अब जैसे जैसे महाकुंभ समापन की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे महा रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 63 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। बड़ी शख्सियत महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई सेलिब्रिटीज ने संगम में स्नान किया। और फिल्म स्टार अक्षय कुमार और अभिनेता और राजनेता दोनों ही रवि किशन और एक्ट्रेस कटरीना कैफ, सिंगर मोहित चौहान ने भी त्रिवेणी में डुबकी लगाई। और अब बढ़ते आगे, टॉप 20 खबरें दिखाते हैं आपको।